खबर यूपी की सियासत से है। बिहार में हाल ही में हुए चुनावों में 5 सीटें जीतने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अब साल 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट गई है। एआईएमआईएम के निशाने पर है समाजवादी पार्टी का वोट बैंक। क्या एआईएमआईएम की इस सियासी रणनीति से आने वाली विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान होगा? क्या ओवैसी बिहार वाला परफॉर्मेंस यूपी में दोहरा पाएंगे? एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको कि अगर 7% वालों को 20% वालों ने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया तो क्या 20% वालों को अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित करेंगे? अब वही है अखिलेश यादव जी का हाल है। 15 मुस्लिम पूर्व मंत्रियों की मीटिंग बुलाई अखिलेश यादव। ये तेवर, ये कलेवर और आरोपों के ये जेवर सजाकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के लिए यूपी में बड़ी मुश्किलें खड़ी करने का ऐलान कर रही है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता शादाब चौहान का दावा है कि 2027 के विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को घर बिठाने का काम करेगी। अखिलेश यादव जी का हाल है। 15 मुस्लिम पूर्व मंत्रियों की मीटिंग बुलाई अखिलेश यादव और क्या बोला कि आपको हर मंडल में जा करके ओवैसी साहब के बारे में बीजेपी का एजेंट बोलना है। लेकिन उनको यह नहीं पता था जो इलाज बिहार की जनता ने किया उग्रवादी बोलने पर, अब उत्तर प्रदेश की जनता वही इलाज करने जा रही है। हर चौराहे से आवाज आएगी कि अब हमें ऐसे लोग गुमराह नहीं कर सकते। दरअसल हाल ही में हुए बिहार चुनाव में एआईएमआईएम को सीमांचल इलाके में 5 सीटों पर जीत मिली। जीत के बाद ही ओवैसी ने यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर अपने मंसूबे साफ कर दिए थे और बिहार की चुनावी सभाओं में अखिलेश यादव उनके निशाने पर होते थे। और सुन लो अखिलेश यादव, तुम यहाँ पर सिर्फ अपने यादव भाई की कामयाबी के लिए आए हो। मैं हैदराबाद से 11 साल से आ रहा हूँ तो सीमांचल के एक बच्चे और बच्ची और बूढ़े के लिए आता हूँ। ये मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्या बोलते हैं? ये राजद बोलती है सरकार बनाओ। सीमांचल में ओवैसी को जीत मिली है, उसको करीब से देखें तो कमोबेश उसी समीकरण और रणनीति के साथ ओवैसी यूपी में भी उतरने का प्लान बना सकते हैं। सीमांचल में एआईएमआईएम ने तेजस्वी यादव के एमवाई समीकरण यानी मुस्लिम यादव को तोड़ा है। यूपी में मुस्लिम और यादव वोटर बड़ी संख्या में सपा को वोट देते हैं। अखिलेश यादव का पीडीए का नारा इसी एमवाई समीकरण का विस्तार है। एआईएमआईएम की कोशिश सपा के मजबूत गढ़ मुरादाबाद में सेंध लगाने की है। कल तक एमवाई बोलते थे, अब पीडीए बोल रहे हैं। और पीडीए में कभी आप लफ्ज मुसलमान का नाम लेने से कतराते हैं। दरअसल यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की नजर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक पर है। यूपी में हुए पिछले 2 चुनावों में अखिलेश यादव का मुस्लिम वोट बैंक में बीजेपी ने अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं और रणनीतियों से सेंध लगाई है। अब ओवैसी की चुनौती से अखिलेश यादव को डबल फ्रंट पर लड़ना होगा। यूपी में करीब 20% मुस्लिम वोटर हैं। यूपी की कुल 403 में से 143 सीट पर मुस्लिम वोटरों का बड़ा असर। यूपी की 43 सीट पर मुस्लिम वोटर 30% से ज्यादा हैं। सीएसडीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के 2022 विधानसभा चुनाव में 83% मुस्लिमों ने सपा को वोट दिया था। 2022 में सपा की सीटें 43 से बढ़कर 111 पर पहुंच गई थीं। सीएसडीएस की ही रिपोर्ट के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी के 90% मुस्लिम वोट सपा कांग्रेस गठबंधन को गए थे। 2024 में सपा ने सर्वाधिक 37 और कांग्रेस ने 6 लोकसभा सीटें जीती थी। यूपी में मुस्लिम वोटर को साधने के लिए ओवैसी की पार्टी ने 2027 चुनावों को लेकर अब बेहद आक्रामक और मुस्लिम सेंट्रिक रुख अपनाया है, जिसमें सीधे निशाने पर अखिलेश यादव हैं। हमारी माँ और बहनों के दिल में बैरिस्टर ओवैसी साहब की मोहब्बत अब सपा का कोई नेता खत्म नहीं कर सकता। हर चौराहे से ये आवाज आएगी कि अगर 7% वालों को 20% वालों ने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया तो क्या 20% वालों को अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित करेंगे? और यहां जब तक वोट मांगने कोई आए ना, ये सब संदेश है। हम लोग ये स्पष्ट कर चुके हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूती से चुनाव लड़ेगी और मुरादाबाद केंद्र होगा एमआईएम की राजनीति का इंशाअल्लाह। मुरादाबाद को एआईएमआईएम अपनी सियासत का केंद्र क्यों बनाना चाहती है? इसके पीछे भी पूरी सोची समझी सियासी रणनीति है। मकसद है बिहार की तर्ज पर यूपी के मुस्लिम वोटरों को भी लुभाना और उन इलाकों में गहरी पैठ बनाना जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है।
मुरादाबाद जिले में 6 विधानसभा सीट है। 2022 में काठ कुंदरकी, ठाकुरद्वारा, बेलारी और मुरादाबाद ग्रामीण सीट पर सपा जीती। 2022 में मुरादाबाद नगर से बीजेपी को जीत मिली। मुरादाबाद में मुस्लिम आबादी 50.82% है। बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद एआईएमआईएम की निगाहें अब यूपी के विधानसभा चुनावों पर हैं। बिहार के सीमांचल इलाके में जैसे इसने आरजेडी का MY समीकरण तोड़ा है, अगर वैसा कुछ ये यूपी विधानसभा चुनावों में कर पाई तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ा घाटा समाजवादी पार्टी को ही होगा।